आज के जैसे नहीं कि क्या वो सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो दुकान पर स्पेशल गमछा आता है और जाए करके ले आएंगे पंडित जी को देने के लिए, जो पंडित जी मुंह पोछने भर के लिए नहीं होगा गमछा, वही गमछा पंडित जी को दान करेंगे। आप जाकर के देखिए आज ब्राह्मणों के घर में कूड़ा के जैसे आप लोगों के धोती कुर्ते का कपड़े और धोती कुर्ता कूड़े की तरफ भरा पड़ा है, प्रयोग ही नहीं करते। कोई कपड़ा हम लोग देते हैं तो इंडिया पाकिस्तान इधर से उधर दिख जाए। ब्राह्मण के लिए कभी कपड़ा खरीदने जाओ या किसी को दान के लिए कुछ सामान खरीदने जाओ, दुकान वाले से बोलते हैं, दुकान वाला पूछता है भैया काहे बदे ले रहे हैं, पत्नी बदे ले रहे हैं, ए सबसे बढ़िया वाली साड़ी निकालो। दुकानदार पूछता है, अब जाइए कपड़ा लेने, पूछेगा भैया किसके लिए ले रहे हैं, अपने लिए, सबसे एक नंबर वाला कपड़ा दिखाएगा आपको, भैया ये बहुत एक नंबर का ले जाओ। और कहीं आप कह दिए कि पंडित जी के लिए ले रहे हैं तो वो जानता है, वो निकाल करके वो अलगे से रखा रहता है कि उनके लिए कौन सा। आप जानना, हम तो कहते हैं बार बार कथा में, आज भी कह रहे हैं, अपने पैसे को बर्बाद मत करो, अपने पैसे को बर्बाद मत करो। अब जैसे अभी देखें 2-3 दिन से मारे गुलाब का फूल और क्या क्या गुलदस्ता भी आ रहा था, लोग ला रहे थे गुलदस्ता, वो गुलदस्ता किस काम में आएगा? बुरा नहीं मानना, एक शिक्षा के लिए हम आपको बता रहे हैं किस काम में आएगा। जिससे अगर हम सौली देते हैं किसी को ले जाकर के, तो वो साल ऐसा होता है कि प्रयोग करने लायक सौल नहीं होता। जो सौल हम देते हैं वो सौल प्रयोग करने लायक नहीं होता। वो देकर के लाभ क्या है, हमें ये बात बताओ। बिल्कुल बुरा मत माना, पहले ही क्षमा मांग लें आप लोगों से। एक शिक्षा के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पैसे को बर्बाद मत करो। अगर 100 रुपए की भी साल अगर आप खरीद के लाते हैं, अगर उसके प्रयोग का नहीं है तो आप 100 रुपए दक्षिणा दे दीजिए, उसके काम में आ जाएगा। और नहीं, अगर इच्छा है सौल देने की तो आप ऐसी सौल दीजिए जो वो प्रयोग कर सके, ले सके, रख सके। हम देने वाला सामान देते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। देखो लाभ कब मिलता, जिसने आपने हमको ये साल दिया, एक सौल हम नीचे रखें, अगर आप सौल दिए और इस सौल को मैं पोड़ करके बैठा हूं, मैं कमरे में प्रयोग कर रहा हूं, मैं इसको लेके चल रहा हूं, इसको यूज कर रहा हूं, इसको ओढ़ करके भजन कर रहा हूं, तो जानना उस भजन का 6वां भाग आपके खाते में जाएगा। और आपने दिया, हम उतार करके रख दिए, ले जाकर कमरे में फेंक दिए, कोई मिला तो उसको दे दिए। यही करते हैं, हर ठंडी में 150-200 सौल आती है, और किसी को चाहिए तो हमारे कमरे में रखा है, मुझको दे देंगे, जरूरत पड़ेगा किसी को। हाँ, कम से कम 10 तो मेरे कमरे में पड़ी, और आगे वाली कथा में भी पड़ी थी, वो सब दे दिए। धोती चाहिए, धोती दे देंगे आपको, धोती भी पड़ी है हमारे कमरे में। ये कड़वी बात है, आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आगे जीवन में ऐसी गलती ना करो। हमें वही वस्तु ले जाकर के देना है या किसी को देना, अगर देने की इच्छा है तो। हम ये नहीं कह रहे, कंपलसरी नहीं कर रहे हैं कि आपको देना है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप सौल दो, गुलदस्ता दो या कुछ दो, हम ये कंपलसरी नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपके मन में ये भाव बनता है कि हमको कुछ देना है, तो आप वही वस्तु दीजिए जो उसके प्रयोग में, जो उसके प्रयोग में। जैसे आप गुलदस्ता खरीद के लाएंगे तो कम से कम 200 का तो मिलेगा, और हम यहां से उठा के ले जाके कमरे में रख देंगे, सूख जाएगा। 200 रुपए आपको मट्टी मिल गया, कोई लाभ नहीं उसका। अगर 200 रुपए वो मेरे पास होता तो मैं उसको कहीं कथा में लगाता, कहीं किसी को कुछ देता, कुछ करता, मेरे काम में। इसलिए ऐसी कोई वस्तु किसी को मत दो जो उसके प्रयोग में ना आए, वो प्रयोग न करे, ऐसी कोई वस्तु मत दो।
देना निषेध है, मत दो। देने का कोई लाभ नहीं है। उसको देने का मतलब है कि राख में हवन करना। उसको देने का मतलब है राख में हवन करना, मत दो। अगर मन में भाव जगे तो जैसे आप 100 रुपए लगाए वैसे 50-100 रुपए और लगाओ। अच्छी चीज खरीदो, जो व्यक्ति ले जाए, प्रयोग करे, 2-4 दिन भी प्रयोग करे, लेकिन करे प्रयोग, ऐसा दे। अगर नहीं तो फिर अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो दक्षिणा दे दो, 10, 20, 50 उसको दक्षिणा स्वरूप में दे दो, बस। बोल दो महाराज अपनी सेवा में लगा लेना, बात खत्म। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, इतना कपड़ा हम लोगों को मिलता है, जहीं जाते हैं वहीं कपड़ा मिलता है, लेकिन सब एकदम बेकार, वो आप प्रयोग भी नहीं कर सकते। धोती तो पहनने लायक नहीं, इंडिया पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, कौन पहनेगा बताओ उसको? कौन पहनेगा उसको? तो इसलिए अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना है। आज के बाद ये ध्यान रखना है कि पैसे को बर्बाद नहीं करना है। अगर कहीं भी कुछ देना है, किसी को भी देना है, तो जैसे 100 रुपए खर्च हुआ वैसे 50 रुपए और खर्च करके अच्छा दो, ताकि वो ले जाए, पहन करके भजन करेगा तो उसके भजन का 6वां भाग आपके खाते में अपने आप आएगा। दूसरे तरीके से समझाते हैं, अगर आपने हमको 1 किलो चावल दे दिया, मत दे देना। ऐसा नहीं कि कल ला करके 1 किलो चावल ही दे देना। वो यही डर लगता है कि कुछ बताने जाओ तो एक जगह इसे कहाँ हो रहा था, तो ऐसे खाने की बात आई, तो ये हुआ कि वहां जगह उस समय आम का सीजन था, कि वहां आम का जूस बड़ा अच्छा बना था, बड़ा हम लोग जम के पिए। दूसरे दिन 2 बाल्टी आम का जूस आ गया। वे लो महाराज पियो। तो यही डर लगता है कभी कभी कि कुछ बोलो तो ऐसा ना हो कि कल लाई के गांज दे 1 क्विंटल चावल हो जाए, फिर किलो महाराज खाओ, भजन करो। तो एक बात बता रहे हैं, उदाहरण के लिए समझना, लाना मत भैया, हम नहीं ले जा पाएंगे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बंगाल, कल हम लोग की ट्रेन है, बंगाल जाएंगे 7 तारीख से, फिर वहां कथा शुरू हो जाएगी। वहां से हम लोग आ जाएंगे बनारस के पास में, फिर 16 तारीख से वहां कथा शुरू हो। तो हम लोग तो झोला लेके ढो ही रहे हैं, क्या करेंगे सामान ले जाकर के, कितना ढोएंगे? तो उदाहरण के लिए बता रहे हैं, 1 किलो जैसे आपने चावल दिया, उसके और आगे से आते हैं, आपने हमको 100 रुपए दिया, 100 रुपए का हमने चावल लिया। पैसे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक उदाहरण आपको दूसरे तरीके से और समझाएंगे। तो इसमें पैसे से शुरू करें। आपने हमको 100 रुपए दिया, 100 रुपए का हम गए चावल खरीदे, चावल खरीद के लाके पकाए, और एज साधु होने के नाते पकाएंगे तो हम उसको भोग लगाएंगे भगवान को। भगवान को भोग लगा करके खाएंगे, खा करके भजन करेंगे। तो वो जो भजन करेंगे, जो भी हमारे द्वारा धर्म होगा, उस धर्म का 6 भाग यानी 6वां भाग आपके खाते में देने के कारण आ जाएगा। बिना भजन किए आपका भजन हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं, गृहस्थी 1 माला करे और बाबा जी 16 माला करे। साधु 16 माला करे, गृहस्थी घर में रह करके 1 माला करे, तो दोनों का बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि गृहस्थी के ऊपर जिम्मेदारी है 3 वर्णों का, 3 आश्रमों का पेट भरना। आप कमाओगे, अकेले नहीं खा सकते, ये बहुत बड़ा पाप है। आपकी कमाई में जो ब्रह्मचारी है वो पैसा नहीं कमाएगा, उसके पेट का पालन आप करेंगे। जो साधु है उसके पेट का पालन आप करेंगे। जो सन्यासी है उसके पेट का पालन आप करेंगे। जो आपके आसपास में जीव जानवर हैं, चींटी, मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, उनको भी खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि आप विवाह किए हैं और उनको खिलाने का, दान करने का स्वभाव नहीं है, तो बीवी को छोड़ करके आके हमारी टीम में शामिल हो जाओ बाबा जी। ना उधो का लेना ना माधो का देना, खाए पिए मस्त मस्त, क्या फर्क पड़ता है? तब चलेगा। लेकिन अगर विवाह किए तो ये जिम्मेदारी आपके सर पे आ जाएगी। तब आप जो साधुओं को खिलाएंगे, अब देने का क्या मतलब है? घर में आप पैसा कमा रहे हैं, भजन करने का टाइम नहीं है, तो आपका पैसा साधु के पास जा रहा है, साधु खा रहा है, भजन कर रहा है, तो वो भजन का 6वां भाग आपके खाते में आ रहा है। अगर हम 16 माला कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है,
जिसका खा रहे हैं, जिसका पहन रहे हैं, उसके खाते में अपने आप चला जा रहा है, हमको भेजने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं गृहस्थी कम भजन करे तो भी उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन अपने गृहस्थ धर्म का यदि पालन वो करे तब पालन लेकिन करना पड़ेगा। यहां तो केवल मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बस कुकुर बिलार हो गए, केवल मेरा मेरा कह रहे हैं, दुनियादारी से कोई लेना देना। तो इसलिए उस चावल को पकाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, खाएंगे, भजन करेंगे, हमारे भजन का 6वां भाग आपके खाते में चला जाएगा। लेकिन एक पक्ष अब और सुन लो, ये भी गलती आप लोग करते हैं इसलिए बता रहे हैं। आपने किसी को 100 रुपए दे दिया, कोई हाथ फैलाया, क्योंकि हम बहुत दानी हैं, कोई वैसा रोड पे टहलने वाला हाथ फैलाया, दे दिए 100 रुपए। वो 100 रुपए आप दिए, वो ले जाकर के गांजा पी गया, उसका दारू पी गया, नशा कर लिया, तो वो जो पाप किया, पाप का 6वां भाग आपके खाते में आ रहा है। सरकार बिना पाप किए पाप भोगने का प्लानिंग आप कर रहे हो, व्यवस्था बना लिए। तभी तो हम कहते हैं महाराज जीवन भर बड़ा दान पुण्य किए, लेकिन काहे हम पाप भोग रहे हैं? इसीलिए भोग रहे हैं। आपके मेहनत की कमाई है, बहुत विचार करके हमको देना है। ये नहीं कि जहां मन कर रहा है बड़का दानी हो गए, लुटाए पड़े हैं, ये गलती नहीं करनी। और दान कितना करना है? अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हमें जिस सामर्थ्य से भगवान दे रहे हैं उसी सामर्थ्य। अगर हमारी औकात 100 रुपए देने की है तो फिर 5 रुपए हम नहीं देंगे। तू लोग मुंह आया कि छोड़ दो कहा? तो दोनों पक्ष आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपने उसको दिया 100 रुपए और वो जाकर के गलत काम किया, तो बिना पाप किए आप पाप के भागीदार बन गए। इसलिए मेहनत की कमाई है, सोच समझ करके कहां हमको देना है, कहां पैसा हमारा सत मार्ग में लगेगा, ऐसे ही स्थान पे देना, देख सुन समझ करके और अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर देने की औकात 10 रुपए है तो 100 रुपए नहीं देना है, ये ध्यान देना है हमेशा। आपकी औकात 1 रुपए देने की है तो 1 ही रुपए देना है, 5 रुपए नहीं देना है। ये नहीं कि औकात से ज्यादा हम दानी कर दिए और हम भिखारी बन करके ठहरे, ये भी नहीं करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ जीवन में करना है। यही तो कथा सिखाती है, यही तो धर्म है, यही सब तो हमको जानना है। तो इसलिए जो हम बात कर रहे थे भैया दान की, कि जब भी हमें कभी कुछ दान करना है तो उसके योग्य वस्तु को दान करना, जो उसको आवश्यक हो वो करिए, और नहीं आवश्यक है वो प्रयोग नहीं करेगा तो मत दो, वो पैसा बेकार चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि आप किसी को कुछ देंगे तो 200-400 रुपए का तो होगा ही। 200-400 रुपए आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेहनत की कमाई है।